नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी सैलरीड लोगों के लिए लिटरली बहुत बहुत जरूरी है। हमारी हार्ड अर्न रिटायरमेंट सेविंग्स, यानी हमारा प्रोविडेंट फंड। आपको पता है, ईपीएफओ में हजारों करोड़ रुपए अनक्लेम पड़े हैं। नो वे, राइट? पर ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपना बैलेंस ट्रैक ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि बैलेंस चेक करने के लिए इंटरनेट चाहिए या लंबे पासवर्ड्स याद रखने होंगे। पर आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको बताऊंगा कि बिना इंटरनेट या किसी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के पीएफ बैलेंस चेक करना कितना आसान है। चलिए इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट के अपना पीएफ बैलेंस इंस्टेंटली कैसे पता करें, है ना? ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है। मान लीजिए इमरजेंसी में फंड्स चेक करने हैं और पोर्टल पर लॉगिन करने का लंबा प्रोसेस फॉलो करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो क्या करें? आज हम इसी का सबसे फास्ट, सबसे सिक्योर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। इस पूरी प्रोसेस को हमने बहुत ही सिंपल रखा है। आज हम जल्दी से कवर करेंगे क्विक सॉल्यूशंस जैसे मिस्ड कॉल और एसएमएस, उसके बाद यूएएन और केवाईसी की जरूरत, कुछ ऑनलाइन ऑप्शंस, आम प्रॉब्लम्स और उनके हल, और सबसे आखिर में फ्रॉड से बचने के सिक्योरिटी टिप्स। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले और सबसे फास्ट तरीके पर, मिस्ड कॉल और एसएमएस सर्विसेज। ये नंबर ध्यान से देख लीजिए, 9966044425। ये ईपीएफओ का डेडिकेटेड मिस्ड कॉल नंबर है। आपको बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर कॉल करना है। सिर्फ 2 रिंग्स बजेंगी और कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। कॉल कट होने के कुछ ही सेकंड्स बाद आपके फोन पर एक एसएमएस आएगा जिसमें आपका करंट ईपीएफ बैलेंस और लास्ट कंट्रीब्यूशन डिटेल्स होंगी। एकदम सिंपल और सुपर फास्ट। अब अगर किसी वजह से मिस्ड कॉल सर्विस काम ना करे तो टेंशन मत लीजिए। ईपीएफओ ने एक ऑल्टरनेट एसएमएस नंबर भी दिया है, 7738299899। अगर आपके पास एक बेसिक फीचर फोन भी है ना, तो भी आप इस पर मैसेज भेजकर अपना अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसे एग्जैक्ट वैसे ही लिखना जरूरी है। देखिए, एसएमएस फॉर्मेट में एक छोटी सी गलती की वजह से रिप्लाई आना रुक सकता है, तो इसे ध्यान से समझिए। अपने मैसेज ऐप में जाइए और टाइप कीजिए सबसे पहले EPFOHO, फिर एक स्पेस दीजिए। उसके बाद अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर टाइप कीजिए, फिर एक और स्पेस, और आखिर में अपनी पसंद की भाषा का कोड यानी LAN। सिस्टम को आपकी कमांड सही से समझ आए, इसके लिए ये स्ट्रिक्ट सीक्वेंस फॉलो करना बिल्कुल अनिवार्य है। और दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी काम करता है। डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश है ही, पर अगर आपको हिंदी में डिटेल्स चाहिए तो लैंग्वेज कोड HIN लिखिए। वैसे ही मराठी के लिए MAR, तमिल के लिए TAM, तेलुगु के लिए TEL और बंगाली के लिए BEN। तो आपका फाइनल मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा, EPFO हो स्पेस अपना यूएएन नंबर स्पेस HIN। इसे भेजिए 7738299899 पर और बस उसी लैंग्वेज में आपका बैलेंस आपके फोन पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही क्रूशियल हिस्से की तरफ। आखिर यूएएन और केवाईसी की जरूरत क्या होती है? तो यूएएन आखिर है क्या? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये ईपीएफओ की तरफ से हर मेंबर को दिया गया एक यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफायर होता है। आपका पूरा करियर निकल जाए, आप कितनी भी जॉब्स बदल लें, ये नंबर हमेशा सेम रहता है। इसको आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट की मास्टर की मान लीजिए। बिना यूएएन एक्टिवेट किए आप पीएफ की किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विस का फायदा उठा ही नहीं सकते। अब ये मिस्ड कॉल या एसएमएस सर्विस यूज करने के लिए 3 बहुत बेसिक क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। पहला, आपका यूएएन बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, आप जिस मोबाइल नंबर से कॉल या एसएमएस कर रहे हैं वो आपके यूएएन के साथ रजिस्टर और लिंक होना चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, केवाईसी सीडेड होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके यूएएन के साथ आधार, पैन या बैंक अकाउंट वेरीफाइड और जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है ना, तो ये ऑफलाइन ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। तो ये तो हो गई ऑफलाइन बात। अब उनके लिए देखते हैं जिन्हें और डिटेल्स चाहिए, ऑनलाइन बैलेंस चेक ऑप्शंस। जैसा कि हमने देखा, ऑफलाइन मेथड्स जैसे मिस्ड कॉल और एसएमएस क्विक बैलेंस जानने के लिए एकदम बेस्ट हैं, खासकर तब जब इंटरनेट ना हो। लेकिन अगर आपको अपनी पूरी पासबुक देखनी है, पिछले सालों का इंटरेस्ट चेक करना है या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छे से समझनी है, तब आपको ऑनलाइन आना होगा। इसके लिए
यूमंग ऐप या ईपीएफओ ऑफिशियल पोर्टल सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। दोनों ही तरीकों की अपनी अपनी अलग उपयोगिता है। अगर आप स्मार्टफोन पर हैं तो उमंग ऐप एक बहुत ही शानदार सरकारी प्लेटफॉर्म है। बस ऐप ओपन कीजिए, ईपीएफओ सर्च कीजिए और अपना यूएएन डालकर ओटीपी जनरेट कीजिए। ओटीपी एंटर करते ही आपकी पूरी डिटेल पासबुक आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप सेफली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ईपीएफओ के ई सेवा पोर्टल पर जाइए। वहां बस यूएएन और पासवर्ड डालिए, व्यू पासबुक पर क्लिक कीजिए और सारी डिटेल्ड हिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो चलिए बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? आपने मिस्ड कॉल की पर एसएमएस ही नहीं आया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका मोबाइल नंबर यूएएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, या फिर आपकी केवाईसी पेंडिंग है। इसे ठीक करने के लिए तुरंत अपने एम्प्लॉयर से वेरीफाई करवाइए। एक और बड़ा इशू आता है आधार और यूएएन रिकॉर्ड्स में नाम या डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच। पहले इसके लिए बहुत लंबे चक्कर काटने पड़ते थे, पर नए ईपीएफओ रूल्स के हिसाब से अब आप इसको ठीक करने के लिए ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। सच में अब ये प्रोसेस काफी आसान हो गया है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पर सबसे जरूरी टॉपिक पर, सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन। देखिए दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, ईपीएफओ या उनका कोई भी ऑफिशियल आपसे फोन पर कभी भी किसी भी हाल में ओटीपी, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड नहीं मांगता। अपना यूएन नंबर पब्लिकली ऐसे ही किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और हाँ, एटीएम्स यूज करते वक्त स्किमिंग डिवाइसेस या हिडन कैमरा से हमेशा सावधान रहें। याद रखिए, एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की मेहनत को खतरे में डाल सकती है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आखिर में बस इतना कहूंगा कि ईपीएफ का पैसा आपकी सच्ची मेहनत की कमाई है। ये एक सुरक्षित भविष्य की नींव है। इसे सिक्योरली मॉनिटर करना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। आज मिस्ड कॉल से लेकर मोबाइल ऐप्स तक हर सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ टाइम टू टाइम बैलेंस चेक करना ही काफी है, या आज के दौर में अपने फाइनेंशियल डेटा की डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर हमें और भी ज्यादा जागरूक बनने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।